सुप्रभात। सारी जो ओरिजिन है वो किससे प्रकट हुए? शिव से प्रकट हुए। यानी सारे जितने भी गीत संगीत हैं वो किन से प्रकट हुए? नृत्य किससे प्रकट हुए? शिव से प्रकट हुए। योग किससे प्रकट हुआ? शिव से प्रकट हुआ। सृष्टि किससे प्रकट हुई? शिव से प्रकट हुई। अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है वो शिव का ही स्वरूप है। जितनी भी शक्तियां प्रकट हुई वो किससे प्रकट हुई? और जब हम अभी आज का नवरात्र चल रहे ना तो कहते हैं सभी शिव की योगिनियां, यानी जो माता है ना शिव, जो योग मां के अलग अलग स्वरूप हैं, ये शिव की सभी योगिनियां हैं, उन्हीं की अलग अलग शक्तियां हैं। सारी सिद्धियां किससे प्रकट हुई? रिद्धि सिद्धि किससे प्रकट हुई? भगवान शिव से प्रकट हुई। सारे मंत्रों की प्रकट किससे हुआ? भगवान शिव से हुआ। यानी शिव ही सिद्धियों को दाता है। हनुमान जी को भी उसी का शंकर सुवन, क्या बोलते? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के नाम लेते वहां। और जिनके नाम से ज्यादातर लोग सिद्धियां करते हैं, गुरु गोरक्षनाथ। किसके नाम से करते हैं? गुरु गोरक्षनाथ को प्रसन्न करिए, सब सिद्ध हो जाएगा। गुरु गोरक्षनाथ किसके अवतारी हैं? शिव के अवतारी हैं। तो सारी सिद्धियां जिनसे प्रकट हुई हैं वो कौन है? शिव ही हैं। तो सृष्टि का जो अब शिव को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है जो आरोग्य का कारण बनता है, और वो कौन सा है? महामृत्युंजय मंत्र। कौन सा मंत्र? महामृत्युंजय मंत्र। तो हम जो लोग हैं हमें महामृत्युंजय मंत्र ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये शिव जी का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र देवताओं की मां का मंत्र है, वो सबको आए। मां प्रसन्न, गुरु प्रसन्न तो सब प्रसन्न। तो गायत्री मंत्र हमारे हर व्यक्ति को, भारतीय व्यक्ति को आना चाहिए। वो पावर है, वो शक्ति है गायत्री मंत्र। केवल गायत्री मंत्र की साधना करने के बाद लोगों ने अपना उद्धार कर लिया। महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने के बाद लोगों ने आने वाली आपदाओं को रोक दिया। महामृत्युंजय मंत्र तो समस्याओं का भी निवारण करता है और अपने को आत्म उत्कर्ष का काम भी करता है। तो ऐसे सामान्य श्लोक हैं, ये हमको आने चाहिए। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा, हनुमान जी जो कभी भी प्रकट होने वाले, प्रसन्न होने वाले, शक्ति के दाता। और आपको जो चाहिए ना, जो भी आपको चाहिए, हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम। बुद्धियों में कैसे? वरिष्ठतम। बुद्धिमता मतलब बुद्धिमता के अंदर कौन है? वो वरिष्ठ है। तो ऐसे ही। और फिर दूसरा व्यक्ति को चाहिए अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। फिर उनकी उपमाएं के वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि अतुलित बलधामम। मैं ऐसे संतों को जानता हूं और आप भी उनको जानते हैं जिन्होंने हनुमान जी की सिद्धि की है, जिन्होंने हनुमान जी को साधना की है। उनमें से एक तो आप जानते हैं बागेश्वर बाबा को, लेकिन दूसरे नाम है ना जूना पीठा निरंजनी अखाड़ा के जो अभी वर्तमान में आचार्य हैं, है ना, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद ब्रह्मचारी जी। आपने नाम सुना होगा। आजकल वो टीवी पर बहुत छाए रहते हैं। वो तो इसीलिए छाए रहते हैं क्योंकि गूगल के और एप्पल के जो सीईओ हैं उनकी पत्नी और वो दोनों मिलने के लिए वहाँ जाते हैं और बाकी लोग भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, उन शिष्या है उनकी वो। लेकिन ये बात महत्व की नहीं है। महत्व की बात है, एक बार यहाँ हरियाणा के पहलवान और हरिद्वार में उनका और मेरा जन्मदिन एक ही तारीख को होता है, 1 जनवरी को। तो कई बार मैंने और उनके साथ ही अपना जन्मदिन वहाँ मनाया। उन्होंने अपने पैर से एक रस्सी को एक अंगूठे से दबा लिया और पहलवानों को कहा चलो खींचो। इसीलिए नहीं, दिखाने के लिए। कुछ बात ऐसे हो गई थी जिसमें उन्होंने पैर से दबाई रस्सी, पहलवानों ने बड़ा जोर लगा लिया लेकिन रस्सी खींच नहीं सके। वो जो रस्सी थी ना, वो बैठे हैं, उन्होंने पैर से रस्सी दबाई है। किससे दबाई है? लेकिन रस्सी खींच नहीं सके। उन्होंने जिस प्रकार मां की साधना
हनुमान जी की साधना, जो साधना की है, उस साधना के कारण से आज वो उस सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, विराजमान हैं। तो हनुमान जी की साधना करने मात्र से इतना कुछ होता है। वो तभी तो वो दे रहे हैं, सारा कुछ बोल रहे हैं। राम रसायन जिसके पास है, रसायन मतलब ये जितनी भी, रसायन मतलब केमिकल्स, रसायन मतलब केमिकल्स, ये जितनी भी ड्रग्स फैक्ट्री है ना, केमिकल फैक्ट्री है, जो औषधि बनती हैं, ये सब का रसायन ही तो है। आयुर्वेद में भी किसी व्यक्ति का इलाज करने के लिए क्या देते हैं? रसायन ही तो देते हैं। और वो रसायन व्यक्ति को पुनर्जन्म में लेकर आ जाता है, फिर से दोबारा नवचेतन कर देता है। रसायन, वो कहते हैं राम रसायन जिसके पास आ, जिसके पास राम नाम का रसायन है ना। तो हनुमान चालीसा, हम लोगों को हनुमान चालीसा भी बहुत आवश्यक है, याद होना चाहिए। और केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं, उसका भावार्थ भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भावार्थ। तो महामृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव को प्रसन्न करता है, गायत्री मंत्र जो देवताओं की मां को प्रसन्न करता है, और हनुमान चालीसा जहां हनुमान जी हैं वहां सब है। दरवाजे के बाहर हनुमान जी हैं, बस इतना ही है। झंडी पर हनुमान जी हैं, इतना ही है। तो गणेश जी, हनुमान जी, शिव जी और माता गायत्री, इनके बारे में जो भी कुछ दिया है, अगर हमको थोड़ा थोड़ा भी याद है, आप कुछ भी शुरुआत करो, गणेश जी से तो शुरुआत होती है बिना, क्योंकि विघ्नों के विनायक, विनाश करने वाले हैं। तो जो आपको तो विघ्न चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो विघ्न का विनाश चाहिए तो गणेश जी की पूजा करो। दरवाजे के बाहर गणेश जी को क्यों रखते हैं? क्योंकि गणेश जी एक ऐसा स्वरूप है जो मनुष्य भी है, और मनुष्य के यानी पशु का, यानी जो जानवर है ना, उसका एक सिर भी है। अगर गणेश जी को देखें तो एक अलग अलग प्रकार का स्वरूप है उनका। यानी ज्योतिष का पार्ट तो है ही, ये जो तांत्रिक तंत्र सिद्धि करते हैं ना, वह भी गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की सिद्धता करते हैं। स्वास्तिक तंत्र भी है और मंत्र भी है स्वास्तिक। तो गणेश जी का स्वरूप इसी प्रकार है। और गणेश जी एक ऐसे हैं जिनके कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, जो जैसे चाहे वैसे पूजा कर लेता है। कोई पत्ते को रख के पूजा कर लेता है, कोई लोटे पे धागा बांध के करता है, ये मेरे गणेश जी हो गए। कोई मिट्टी की डेली उठाता है, उस पर एक धागा बांधता है, ये मेरी गणेश जी हो गए। जो केवल भावना से काम करते हैं वो कौन है? गणेश जी हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में लाखों प्रकार के गणेश जी के स्वरूप लोगों ने अपने घरों में संकृत किए। यहीं मेरे एक मित्र हैं संजय देश पांडे जी, महाराष्ट्र के रहने वाले, जो यहाँ कंपनी के अंदर PRO है। मैं उनके घर में गया, उनका घर गणेश जी, मुझे लगता है 2000 से ज्यादा गणेश जी के प्रकार वहां हैं। चावल से लेकर के, मूर्ति से लेकर, बड़े बड़े अलग अलग प्रकार की उनके पास गणेश जी के स्वरूप हैं, वहां से देखा है। तो ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। हमें इनके बारे में, हम अपनी चीजों के बारे में जानते हैं तो हमें कितना गजब होता है, आत्मविश्वास जगता है, हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है। इसलिए इनका स्मरण हमें करना चाहिए। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा हमको करना ही होता है आरोग्य पीठ में, लेकिन उसको शब्दों का अर्थ जानते हुए उस हनुमान चालीसा को करना। दैनिक हम प्रार्थना करते ही हैं आरोग्य पीठ में, तो उस प्रार्थना के अर्थ को भी समझना, प्रार्थना के अर्थ को भी समझना। जब आप उस प्रार्थना के अर्थ को समझेंगे तब आप उसका भावार्थ समझने के कारण से बहुत सारी चीज़ें आत्मसात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।